सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज के अपने इस वीडियो में समझने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने वाले हैं। तो उसके सारे पार्ट्स के फंक्शन समझेंगे आज के अपने इस वीडियो के अंदर, और मैनिपुलेशन साइकिल क्या होती है आज अपन ये भी समझेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक, वीडियो पूरी देखिएगा। और मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, आपका एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब फ्री का आता है, कर दो भाई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये किसका डायग्राम है, ये मेरे पास डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है, ठीक है। ठीक है, सिस्टम क्या, आप सिस्टम बोलना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कुछ भी कहो, बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसके पार्ट्स की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, पार्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले अपने पास है ओवेरी, ये क्या है ओवेरी, और आप जो दिख रहे हैं ना ये वाला जो पार्ट है इसका, इसे हम कहते हैं ओवेरी, ये बात समझो आपको, ठीक है। अब दिस ट्यूब, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ना, इस ट्यूब ने इसको पकड़ रखा है इस ओवेरी को, उसका क्या नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है फैलोपियन ट्यूब है। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका, इसका एक और नाम है, क्या है वो ओविडक्ट। क्या है भाई मेरे ओविडक्ट है इसका। एग्जाम में कोई पूछे कि फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है तो आप कह दो ओविडक्ट, ठीक है। इतनी बात समझो आपको। अब ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो एरिया दिख रहा है, ये जो सिस्टम में इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल के आपको ये जो फीमेल, अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसका नाम आपको ये जो जगह दी है, ये इसको कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं यूट्रस। इतनी बात समझे आपको, ठीक है। अब इस यूट्रस के नीचे अपन एक और आओ तो यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे अपन क्या कहते हैं कर्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अब कर्वेक्स कहते हैं। ये जो है इसका जो है अभी आप ज्यादा नहीं बता इसके बारे में, आप देखो आपको पता नहीं होगा, पर एक कर्वेक्स भी जो होता है एक रिंग लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो यूट्रस के नीचे लगा होता है, यूट्रस के नीचे लगा होता है। अब कोई लोग बोलते हैं कि ये यूट्रस का ही पार्ट होता है, नहीं, ये यूट्रस से अलग होता है कर्वेक्स, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं बात, यूट्रस और कर्वेक्स दोनों अलग-अलग होते हैं, ठीक है। दूसरा, अब जो उसकी आउटर मोस्ट पार्ट है उसे बनाना है वजाइन कहते हैं। आउटर मोस्ट कहते हैं थोड़ा कर्वेक्स के बाद वाला जो पार्ट है उसे बनाना है वजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं वजाइना कहते हैं। इतनी बात समझ आपको। तो ये बनाना होता है इसके पार्ट्स, ठीक है। ये बनाना आपको मैंने 50 पार्ट्स। अब इन सब के फंक्शन सुनो, ठीक है। अब फंक्शंस आपके ना पूरा दिमाग खोलूंगा, हर एक चीज को गहराई से पढ़ूंगा आपको, गहराई, और आप हर एक चीज क्लियर करूंगा, ठीक है। ओवेरी, इस ओवेरी का फंक्शन होता है, देखो एक जो बॉडी होगी ना, मेल बॉडी का गैमेट क्या होता है, मेल बॉडी का जो गैमेट होता है वो होता है स्पर्म, ठीक है। और फीमेल बॉडी का गैमेट जो होता है वो क्या होता है एग। क्या होता है एग, ठीक है। दिमाग समझिए। अब गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट एक ऐसे दो सब्सटेंस होते हैं जो जब दो मिल जाते हैं, दोनों बॉडी के फीमेल और मेल, जब फीमेल और मेल दोनों के गैमेट जब मिल जाते हैं ना, दो गैमेट होता है, एक तो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, ये दो गैमेट मिल जाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैं और समझाऊंगा, देखो अब जब ये स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं ना, है ना, तो एक क्या बनाते हैं कि फ्यूजन से बनता है, इनके फ्यूजन से बनता है जाइगोट, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट। और इनके फ्यूजन के प्रोसेस को हम कहते हैं, इनको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन समझो बात को, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको मैं और भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी आपको पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो फीमेल का जो देखो फीमेल का एक हार्मोन, फीमेल की बॉडी में एक हार्मोन भी रिलीज होता है, वो होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। उसका नाम क्या होता है, ये अपने पास दो हार्मोन होते हैं, एक अपना होता है अपना एस्ट्रोजन मेनली जो है बॉडी के अंदर ये बन जाता है, वो थोड़ा कम मात्रा का होता है। तो मैं एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है अपने पास प्रोटोटेस्टेरोन। क्या होता है प्रोटोटेस्टेरोन, समझ में आया बात को, प्रोनाउंसिएशन का गलती होगी, ठीक है। चलो एस्ट्रोजन सब मेनली जो बॉडी में होता है फीमेल की, यही बन जाता है, इसलिए मैंने आपके यहाँ का नाम लिख दिया, ठीक है। आप देखो इस ओवेरी का क्या फंक्शन होता है, इस ओवेरी का फंक्शन होता है जो फीमेल गैमेट होता है एग, जो फीमेल गैमेट होता है एग, उसको बनाता है, ये उसको बनाता है, ठीक है। दूसरा ये जो है फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, उसको ये बनाता है। और दूसरा कौन सा होता है प्रोटोटेस्टेरोन, उसको भी क्या बनाता है, ये बनाता है। इतनी बात समझिए आपको, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब, अब ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन जो होता है ये ओवेरी को पकड़ी रहती है। कैसे, फिंगर, इसके पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये ओवेरी को पकड़ी रहती है। ये मत समझ आई क्या मैंने कहा, वापस रिपीट करो, इट इज होल्डिंग ओवेरी बाय अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर।
जादू। ठीक है, समझ में आपको धन्यवाद। समझ गए? तो ये इसको पकड़ रहती है, ओवल को पकड़ रहती है, किसके कैसे, एक फीमेल एक सेक्शन से। दूसरा जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो एग जो है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो वो कहाँ होता है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। और फिर वो जायगोट भी जो होता है वो भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही बनता है। ये बात समझ गए आपको? ठीक है, अरे वो अब ये जायगोट है, ये जायगोट है। अभी धीरे धीरे फिर फ्यूटस में कन्वर्ट होता है, फ्यूटस के अंदर। ठीक है, फिर फ्यूटस के अंदर, फ्यूटस के लिए वो बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। समझ गई? जब ये फ्यूटस का जो पूरा जब अच्छे से पूरा बन जाता है फ्यूटस, तब जो है वो बेबी की डिलीवरी हो जाती है। बात समझिए आपको, समझ में आने के बाद आपको ये बात समझ गई? ठीक है, अब देखो जब एक जायगोट बन जाता है इसके अंदर, तो अब दूसरी बात, अब जब जाता है यूट्रस के अंदर, बनता है यूट्रस के अंदर। क्यों कि डेवलप या अच्छे से डेवलप टू पाए और फिर फ्यूटस के अंदर कन्वर्ट हो सके। यही यूट्रस का फंक्शन है कि इसके अंदर जायगोट जो है फ्यूटस के अंदर कन्वर्ट होता है, फ्यूटस से बेबी के अंदर कन्वर्ट होता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। कितनी बात समझ में? दूसरा इसका फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन क्या है, इसके पास में, इसके पास में ये ना ये थिक ब्लड वेसल्स कंटेन करता है। मतलब इसकी जो लाइन होती है ना, इसकी लाइन होती है, इसकी जो लाइन होती है, इसकी जो थिक लाइन होती है, मतलब मान लो इस तो ये यूट्रस होता है, ये अपने पास के अंदर क्या करता है, मान लो इसका जैसे ओवरी के अंदर एग बना, तो ये जब ओवरी के अंदर एग बना ना, तो उसकी जो लाइनिंग होती है ना वो ठीक हो जाती है। क्यों? उसे लगता है कि इस एग को स्पर्म मिलेगा, तो वो ठीक वो बेबी बनेगा। फिर बाद में उसके ट्रांसफर, उसके अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या होता है, यूट्रस जो है थिक लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है? थिक लाइन हो जाती है। और इस थिक लाइन के अंदर ये छोटी ब्लड वेसल्स को भी कंटेन करने लगता है। तो उसका दूसरा फंक्शन क्या हुआ, कंटेनिंग थिक ब्लड वेसल्स इन द थिक लाइंस ऑफ इट। समझ आया? यूट्रस क्या करता है, उसकी जो लाइनिंग होती है ना, उसके अंदर एक थिक ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है। वो लाइन कैसी होती है, थिक, वो भी थिक होती है। ये बात समझ आई? ये तो समझ में आ रहा होगा। दो फंक्शन यूट्रस के बताए। अब कर्वेक्स होता है, हमने क्या कहा था? कर्वेक्स जो होता है यूट्रस के नीचला भाग होता है, मतलब निचला भाग, मतलब निचले भाग से जुड़ा होता है। मतलब ये जो है ये ना यूट्रस का जो निचला भाग है उसको बंद करता है और ओपन करता है, ओपन और क्लोज करता है। ठीक है, उसको इसका क्या काम है, टू ओपन द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, द लोअर एंड कह लो, टू ओपन द लोअर एंड ऑफ यूट्रस एंड क्लोज द लोअर एंड ऑफ यूट्रस। ठीक है, क्लोज और ओपन का फंक्शन है इसका यूट्रस के लोअर एंड को। इतनी बात समझ रही है आपको? आ रही है बात? अरे यार आ ही रहेगी। ठीक है, अब दूसरा इस वजाइना। अब इस वजाइना का फंक्शन है, ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बात समझो, इस वजाइना का एक अर्थ होता है, आपको बताने से पहले आपको ये लिस्ट कर देता हूँ। अरे ये भी करना है, कोई बात लिख देंगे यार, सुंदर है, लिख दिया। ठीक है, अब ये वजाइना है, मैंने कहा था मेल गैमेट का होता है, स्पर्म होता है। ठीक है, तो ये जो जब मेल बॉडी से क्या करती है, ये स्पर्म जो है मेल बॉडी से स्पर्म लेती है, ये मेल बॉडी से स्पर्म लेती है। दूसरा, ठीक है, समझ में आया? ये मेल बॉडी से एक स्पर्म इसके स्पर्म लेती है। दूसरा जब वो यूट्रस का जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो बेबी की डिलीवरी यहाँ से ही होती है, बेबी की डिलीवरी वजाइना से ही होती है। ये बात समझ में आपको? आ रही है बात? आ रही है। ठीक है, वजाइना से होती है बेबी की डिलीवरी। और दूसरा रिसीव स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी। ये दो फंक्शन मैंने आपको बताया, ये दो फंक्शन ये इसके हैं। ठीक है, अब जो है अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो अपने पास कौन सा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, ये क्या होता है सबसे पहले समझो। जब इसमें मैंने बताया कि ओवरी जो है क्या बनती है, ये एग बनाती है। क्या बनाती है? ये एग बनाती है। ये बात समझ में आपको? ठीक है, अब ये एग मान लो जैसे पूरा बन गया, तो ये एग जो है बाहर आएगा ओवरी से और कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, और अभी और आगे जाएगा। अगर मान लो उसे स्पर्म नहीं मिला और ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब कहाँ जाएगा, ये जो है यूट्रस के अंदर। ठीक है, यूट्रस के अंदर आ गया। अब फिर भी वहाँ पर भी एक इसका इंतजार करेगा, स्पर्म का इंतजार करेगा। ठीक है, अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत सारे हिस्सों के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, और फिर ये डेड ओवम, फिर ये डेड एग
अब जो जो पहले जिंदा था वो टूट गया, उसके बर्स्ट हो गया, तो अब ये डेड होगा, ये डेड एग कहलाएगा। ठीक है, एग का एक दूसरा नाम होता है, जो एग का दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, ओवम होता है, या ओवा कहते हैं, ओवा या ओवम। ठीक है, समझ में आपको? एग का दूसरा नाम क्या है, ओवा एंड ओवम। ठीक है, क्या समझे? अब ये डेड ओवम है या डेड एग है, अब ये जो है वजाइना के थ्रू बाहर आएगा, इसके थ्रू आ जाएगा, ये वजाइना के थ्रू ये बाहर आ जाएगा। पर ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा ब्लीडिंग की फॉर्म में। इसकी फॉर्म में आएगा ब्लीडिंग की फॉर्म में, ये बात समझ में? इसी फॉर्म में आएगा, ये ब्लीडिंग की फॉर्म में आएगा। आपको समझ में आ रहा है? मैंने कहा ये एग बनेगा, अगर मैं जब ओवेरी के अंदर, जब ओवेरी के अंदर इसका पूरा वो प्रोड्यूस हो जाएगा, अच्छे से बन जाएगा, तब ये आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर इसे स्पर्म नहीं मिला तो ये यूट्रस में जाएगा, और यूट्रस के अंदर इसे स्पर्म नहीं मिला तो ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और फिर ये वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। और कैसे आएगा, ब्लीडिंग की फॉर्म में आएगा। इसलिए लड़कियों को मंथली पीरियड्स होते हैं, या उसे आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कह दो। ठीक है, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो लड़कियों के अंदर 11 से 12 साल के बाद आती है। ठीक है, इसी, अब बोलो भैया इसी, भाई इसी ही टाइम पीरियड के बाद क्यों आती है भाई? क्योंकि देखो इस टाइम पीरियड के बाद लड़कियों के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी क्या होता है? देखो जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना, तो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन मतलब इसका ये भी टॉपिक, क्या नाम है इसका, प्यूबर्टी। क्या नाम है, प्यूबर्टी। अब देखो ये इसकी प्यूबर्टी बॉडी का ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर दोनों ही मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर ही चेंजेस देखने को मिलते हैं, दोनों की चेंजेस दोनों की बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। वैसे टाइम को कहते हैं प्यूबर्टी या एडोलेंस कह दो, एडोलेंस। ठीक है, तो आपको ये जो कहा दोस्तों, ये था मैंने आपको पूरा समझाया टॉपिक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा, उसके हर एक पार्ट का फंक्शन मैंने आपको बताया, और वो कैसे वर्क करते हैं ये मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा वर्क करना और फंक्शन करना दोनों एक ही बात है यहाँ पर। और मैंने आपको यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बताई, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। वीडियो का जो मैंने आपको बताया वो भी क्लियर हुआ होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपको सीखना टॉपिक के साथ।